कोरोना के समय में मैं आपसे कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी जो है सचमुच में आपके जीवन को एक नया आयाम देगी। ये कहानी कहती है, एक बहुत अच्छा व्यापारी था, वो हमेशा लोगों के साथ अच्छा करता था, हमेशा अच्छा रहता था। और एक दिन उसके मन में आया कि क्यों ना जहाज़ लेकर कहीं घूमने के लिए जाया जाए। तो वो एक जहाज़ लेता है और सिंधबाद के सफ़र की तरह वो निकल जाता है। अलग अलग यात्रा के दौरान उसको कई अनुभव मिलते हैं, लेकिन उसके साथ एक घटना घटती है। अचानक में ज़ोर से तूफान आता है। तूफान आने के बाद उसकी नाव डगमगाने लगती है। सारा का सारा पैसा, सारा का सारा चांदी, सब कुछ उसका जो भी सामान था वो सब कुछ पानी में बह जाता है और वो किसी तरह से तैरते तैरते वो एक टापू पे आ जाता है। देखिए, कहानी कहीं ना कहीं हमसे रिलेट कर रही है। फिर वो उस टापू पर जाता है जहाँ पर कोई नहीं रहता है। वो अकेला वहाँ पर कुछ समय बिताता है और उसको लगता है नहीं, अब कुछ तो भी करना चाहिए। तो वो देख के राह देख रहा था, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन कहीं से कोई उसको जवाब नहीं मिल रहा था। फिर उसने सोचा चलो कुछ कर्म किया जाए, और यही कर्म करते हुए उसने कुछ पेड़ के जो टहनियों को जमा किया, कुछ पत्तों को, सूखे पत्तों को जमा किया, घास को जमा किया और एक बढ़िया सा घर बना दिया। अब सोचा, वो दूर से देख रहा था कि अब इस घर में मैं जाके रहूँगा, इस घर में जाके मैं थोड़ा आराम करूँगा, इस जो छोटा सा जो टापू है इसके अंदर मैं अपने जीवन को व्यतीत करूँगा। लेकिन वहाँ पर भी कुछ हो गया। वहाँ पर भी आप देखेंगे कुछ तो ऐसी घटना घटी कि वहाँ पर उसके साथ ऐसा हुआ कि बिजली कड़कने लगी, और बिजली कड़कते ही उसका जो इतना अच्छा जो उसने घर बनाया था, सारा का सारा घर जल गया। घर से धुएं निकलने लगे और वो फिर रोने लगा कि हे ईश्वर, मेरे साथ क्या कर रहे हैं आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं इतना अच्छे घर में रह रहा था, मेरे अंदर विचार आया कि चलो घूमना चाहिए, व्यापार को बढ़ाना चाहिए। व्यापार को बढ़ाने निकला तो फिर तूफान आ गया, फिर मेरा नाव चला गया, सब सामान चला गया, पैसे चले गए, सब कुछ चला गया। फिर मैं कैसे तो भी अपने आप को बच के मैं टापू पर लेकर आया, और उस टापू के अंदर भी मेरा जो मैंने घर बनाया था उस घर को भी आपने जला दिया। अब मैं क्या करूं? लेकिन देखिए ना, जब प्रार्थना दिल से निकलती है ना तो पूरी होती है। और उसके बाद एक घटना घटी। एक बहुत बड़ा जहाज उनके सामने आते हुए दिखाई दिया। वो हाथ दिखा रहा था, लेकिन वो जहाज को ऐसा लग रहा था कि वो उसी की तरफ आ रहा है। और वो उस टापू की तरफ आया और वहाँ से कैप्टन ने आवाज़ लगाई कि भाई, हम आपको ही लेने के लिए आए हैं, हमें पता चला आप मुसीबत में हैं। बोले, आपको कैसे पता चला मैं मुसीबत में हूँ? बोले, आपने ये जो आग लगा के धुआं जलाया, इससे हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर कोई मनुष्य प्राणी रहता है, इसके लिए हम यहाँ पर आपको मदद करने के लिए आए हैं। और उसी के बाद वो वहाँ व्यापारी इसमें बैठ जाता है, बड़े जहाज में बैठ जाता है और आराम से अपने घर पे पहुँच जाता है। कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो याद रखिएगा, कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है। आज हम लोग कोरोना के समय है, हो सकता है बहुत सारा चीज़ों का नुकसान हो गया है, बहुत सारी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है, नौकरी चली गई है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, बहुत सारे पैसे का मूल्य कम हो गया है, व्यापार कम हो गया है, रिश्तों में खटास आ गया है, शैक्षणिक जो है दर्जा कम हो चुका है, बहुत कुछ नुकसान हो चुका है साहब। लेकिन आपका जिंदा रहना बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिंदा हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? ईश्वर अगर आपको देरी से दे रहा है तो उसका मतलब इनकार नहीं है, साहब। वो आपको सचमुच में मदद करना चाहता है, वो सचमुच में आपकी मदद करना चाहता है। और उसका जो काम करने का तरीका हमारे काम करने के तरीके से अलग होता है। उस पर विश्वास रखें साहब, उस पर विश्वास रखिए। उसने अगर आपको बनाया है, उसने आपको अगर जन्म दिया है, तो वो आपको अंत तक लेकर जाएगा। कोरोना अंत नहीं है, नई शुरुआत है। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता इसी तरह से आपके सामने वीडियो के मार्फत में आते रहूँगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, क्या सीख आपको मिली, कमेंट्स में आप जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, दिल से आभार।